बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव पेशवा प्रथम। वो उनका जन्म 18 अगस्त को नासिक जिले के डुबेर गांव में हुआ था। वो 20 वर्ष की आयु में पेशवा बन गए थे। छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा कहलाए थे वो। 20 वर्ष की उम्र में उन पेशवा बनते अनेक उनके जीवन काल में युद्ध लड़े उन्होंने, और लगातार अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े। उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे वो, ऐसा उनका इतिहास रहा है। अपराजय योद्धा कह सकते हैं उनको। 1739 में जब वह नर्मदा के इस रावेर खेड़ी गांव में, जहां पर समाधि स्थित है, वो समाधि स्थित रावेर खेड़ी गांव में जब यहाँ से नर्मदा पार कर रहे थे तो सैनिकों का लाव लश्कर यहाँ पर थोड़ा ठहरा विश्राम के लिए। तो विश्राम करने में जो उनका यहाँ पर पूरे सेना का जो कह सकते हैं हम कि जो लाव लश्कर था वो यहाँ पर रुका, और रुकने के बाद में जब नर्मदा जी में पानी था तो बाजीराव जी नहाने के और तैरने के बड़े शौकीन थे, और उन्होंने इस नर्मदा नदी में नहाने के लिए उतरे। तो उस समय 28 अप्रैल के समथिंग ऐसा कुछ दिन था, गर्मी का सीजन था, और तो वह नहाए तो नहाने के बाद उन्हें लू लग गई। लू लगने से उनका बीमार पड़े, और बीमार पड़ने से वह मृत्यु लोग सिधार गए थे, ऐसा बताते हैं 28 अप्रैल को। तो जिस इस समाधि आज आप देख रहे जो समाधि यहाँ पर, यह समाधि उस समय के उनके जो सूबेदार थे सिंधिया ग्वालियर के, उन्होंने इसका निर्माण 1741-42 के लगभग करवाया था। यहाँ पर बाजीराव पेशवा की समाधि होने से अनेक जो पर्यटक आते हैं उन्हें बाजीराव जी पेशवा का इतिहास मिलता है। उनकी वीर गाथाएँ जो रहती है वो भी उनको सुनने को और बताने को मिलती है। ऐसे वीर योद्धा का हमारे रावेर खेड़ी में देहावसान होना हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इतने बड़े योद्धा ने यहाँ पर प्राण त्यागे। तो इस माध्यम से समाधि के कार्यक्रमों में अनेक कार्यक्रम होते हैं समाधि पर 28 अप्रैल को, जिसमें लगातार कोई ना कोई विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन से या संघ के वरिष्ठ प्रचारक या फिर अधिकारी यहाँ आते रहते हैं। उनके आने से जिस प्रकार से अभी अभी बाजीराव पेशवा जी की समाधि का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, यह सब उन्हीं आने वाले एवं बाजीराव जी के प्रताप का ही कारण है कि उनको इतना बड़ा एक ऐतिहासिक जीर्णोद्धार मिलेगा समाधि को, जिसमें अनेक कार्य होने वाले, जिसमें एक नर्मदा का घाट बनने वाला है 200 मीटर का लंबा। उसके बाद में एक म्यूजियम बनेगा जिसमें 41 जो उन्होंने अपने जीवन काल में युद्ध लड़े उसका पूरा इतिहास उस म्यूजियम में दिखेगा। एक एमपी थिएटर बनेगा जिसमें ऐसे फिल्म या पिक्चर दिखाई जाएगी जिससे बाजीराव जी के जीवन में जो युद्ध लड़े थे उनका प्रत्यक्ष हम हमारी आँखों से उस चित्र के माध्यम से वर्णन कर सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि हम 1700 ईस्वी में बैठे हैं ऐसा। उसके बाद में एक झूला पुल बनेगा जो कि यहाँ से पास में रामेश्वरम मंदिर है उससे एकदम कनेक्ट होगा, मतलब कि उसको जोड़ेगा। इसके बीच में एक पेडल स्टैंड बना हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें बाजीराव जी की मूर्ति लगेगी। उसके बाद में एक फूड जोन बनेगा, एक संत निवास। जैसे परिक्रमा के लिए संत आते हैं तो उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं रहती, तो सरकार चाहती है कि एक संत निवास भी बने। एक पेशवा समाधि के साथ साथ में समाधि के आसपास एक यात्री प्रतीक्षालय भी बनेगा, जिससे दूर से आने वाले जो दर्शनार्थी है बाजीराव जी पेशवा की समाधि को देखने आते हैं उनके लिए भी एक पुल अपने संत पर्यटन के माध्यम से एक धर्मशाला का निर्माण होगा। इसके बाद में एक फूड जोन का निर्माण होगा जिसमें खाने पीने की और होटल के रूप में ऐसा एक मार्केट बनेगा। इसके बाद में एक टूरिज्म के तौर पर एक नौका विहार का कार्यक्रम भी रखा है सरकार ने, जिससे 4-5 क्षेत्र हैं नर्मदा जी के आसपास जहां पर जा सकते हैं। जैसे बकावा है तो बकावा
भारत में शिवलिंग जहाँ पर बनते हैं, बड़े बड़े शिवलिंग बनते हैं, तो यह एक विख्यात गांव भी है जहाँ पर इनका शिवलिंग का निर्माण होता है। तो यहाँ से नाव से आप शिवलिंग भी देख सकते हैं। एक फिर सामने एक धारेश्वर मंदिर है, तो वह पांडवकालीन का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को देखने के लिए भी यहाँ से नाव से जा सकते हैं। एक पास में ही ये अपना गंगा खेड़ी ओटला, जहाँ पर माँ नर्मदा गंगा जी के ओटले की परिक्रमा कर अपने पुनः स्वरूप में आकर फिर वापस चालू होती है। इतना निर्माण होने का है। एक कीर्ति स्तंभ बनेगा। बाजीराव जी पेशवा की मूल समाधि पानी के अंदर चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर है। अभी पानी ज़्यादा होने से वो दिखती नहीं, जब पानी कम होता है तो दिखने लग जाती है। वहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ बनेगा, 100 मीटर ऊंचा एक कीर्ति स्तंभ बने जिसमें भगवा पताका लगेगी। इस प्रकार का यहाँ पर विकास कार्यों का निर्माण होगा समाधि पर, और सभी पर्यटक यहाँ आए तो बड़े गर्व महसूस करें। इस प्रकार का कार्य होगा। नर्मदा।